खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन है जिसका नाम है दुनियादारी। कई दर्शक नाराज हो जाते हैं, कहते हैं देश की खबर तो ले लो। तो भैया प्यारे, देश की खबर लेने के लिए लल्लन टॉप शो है और दुनिया की खबर लेने और आप तक पहुंचाने के लिए दुनियादारी है। कंफ्यूज ना हो और दोनों पे तस्वीरें देखकर ये ना सोचें कि ये शो वो है और वो शो ये है। ये हीरा लाल और पन्ना लाल वाला झोल नहीं है। शुरू करते हैं दुनियादारी। आज आपको सुनाएंगे कोरोना का एक रहस्यमय केस, उससे जुड़ा वाकया। ये केस एक मेडिकल पहेली बन गया है, ऐसी पहेली जिसने कोरोना से जुड़े हमारे अब तक के ज्ञान को एक किनारे लुढ़का दिया। क्या ये मामला? विस्तार से सुनिए। ये बात है दक्षिण अमेरिका में बसे देश अर्जेंटीना की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उसमें देश अर्जेंटीना। अगर आप मानचित्र पर साउथ अमेरिका को खोजें तो वहाँ समंदर में जाता हुआ एक पूंछ सा सिरा दिखता है। उसी सिरे के एकदम दक्षिणी छोर पर बसा है अर्जेंटीना का एक सुंदर सा शहर उशवाया। ये शहर दक्षिणी दिशा में धरती का सबसे आखिरी शहर है। इसी वजह से इसे कहा जाता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस जगह पर आपको भरपूर समंदर मिलता है। पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में है दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री हिस्सा ड्रेक पैसेज। इस पैसेज को पार करके आप पहुंच जाएंगे अंटार्कटिक। इतना सारा समंदर होने के कारण उशवाया फिशिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंटर है। मछली पकड़ने वाले ढेरों जहाज यहीं से अपना सफर शुरू करते हैं। हफ्तों समंदर में रहते हैं, ढेर सारी मछलियां लेकर लौटते हैं। ऐसे एक जहाज का नाम है एशियन मारू, जो जून महीने की 6 तारीख को यहाँ से मछली पकड़ने निकला। इस पर 61 लोग सवार थे। इन्हें मछलियां पकड़कर 20 जुलाई को वापस उशवाया आना था, लेकिन चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। समंदर में 35 दिन बिताने के बाद 11 जुलाई को ही ये जहाज वापस लौट आया। क्यों? क्योंकि इस पर सवार जहाजी एक एक करके बीमार होने लगे। पहले सर्दी बुखार, फिर बीमारी और बढ़ी। जहाज पर सवार डॉक्टर भी बीमार पड़ गया। ऐसे में किनारे लौटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। और लौट के आए तो क्या हुआ? जहाज के लोगों की मेडिकल जांच हुई और पता चला कि इस पर सवार 61 में से 57 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। और यहीं से ये केस बन गया एक रहस्य। इसे रहस्य कहने का कारण क्या है, ये बताने से पहले केस के कुछ ज़रूरी ब्यौरे जानिए। जहाज की रवानगी के पहले सभी 61 लोग कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए। दूसरी बात, नेगेटिव पाए जाने के बाद भी एहतियातन उन्हें 14 दिन क्वारंटीन में रखा गया। तीसरी बात, जहाज पर लादे गए राशन और बाकी सामान की प्रॉपर जांच हुई। चौथी बात, जहाज 35 दिन तक समंदर में रहा। इस दौरान कोई नया आदमी जहाज पर नहीं चढ़ा। ये जहाज समंदर में किसी दूसरे जहाज के संपर्क में नहीं आया। जहाजी एक बार भी नीचे नहीं उतरे। बाहर के किसी सामान को उन्होंने नहीं छुआ। आपने केस से जुड़े फैक्ट जान लिए। अब इस केस के अलग अलग पक्ष देख लेते हैं। मान लीजिए कि सफर शुरू करने से पहले जो कोरोना टेस्ट हुआ उसमें गड़बड़ थी। ये गड़बड़ी मुमकिन है। किसी तकनीकी या इंसानी खामी के कारण गलती से नेगेटिव रिपोर्ट आने के कई मामले हुए हैं। लेकिन इस आशंका के बावजूद ये केस पहेली बना है। ऐसा क्यों? इसे जानने के लिए समझते हैं कोरोना से जुड़े कुछ अहम सवाल और जवाब। जानते हैं कि संक्रमण फैलने और लक्षण उभरने जैसी चीजों पर अब तक की मान्य जानकारियां क्या कहती हैं। पहला सवाल, कोरोना संक्रमण कैसे फैलता है? सब जानते हैं ये संक्रमण एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसका मुख्य जरिया है संक्रमित व्यक्ति के मुंह और नाक से निकली छींटें। ये ड्रॉपलेट्स छींकने, खांसने, बोलने के दौरान निकलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स बहुत भारी होते हैं, बहुत दूर तक नहीं जा पाते और जल्द ही किसी सतह पर गिर जाते हैं। अगर सामने वाला इनकी परिधि में आया, अगर इन ड्रॉपलेट्स से भरी हवा सांस के अंदर उसके अंदर गई सांस के साथ, या छींटे उसकी आंख, नाक, मुंह पर पड़े तो वो संक्रमित हो सकता है। तो सवाल है कि क्या सीधे संपर्क में आने से ही कोरोना फैल सकता है? जवाब है नहीं। संक्रमित व्यक्ति के मुंह और नाक से निकली छींटें जिस सतह या सामान पर गिर रही हैं उसको छूने पर भी संक्रमण हो सकता है। इसलिए बार बार हाथ धोने या सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इसके अलावा एक नई आशंका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की भी आई। ये थ्योरी क्या है? इसके मुताबिक संक्रमित इंसान के मुंह और नाक से निकली छींटों में माइक्रोब्स होते हैं। ये लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और ड्रॉपलेट्स के मुकाबले ज़्यादा दूरी तक भी जा सकते हैं। ये जानकारियाँ आपको पता थी, हमने रिवाइज करवा दी। इन जानकारियों को एशियन मारू पर फैले संक्रमण के साथ अब जोड़ कर देखिए। क्रू के मुताबिक 35 दिन समंदर में रहने के दौरान वो किसी जहाज के नज़दीक नहीं आए। उनकी और उनके सबसे नज़दीक पहुंचे जहाज में 4 किलोमीटर की दूरी थी। अर्जेंटीना की नौसेना ने एशियन मारू का जियो लोकेशन निकलवाया, उससे भी ये बात पुष्ट हुई। तो ये तय है कि 35 दिनों में जहाज के लोग कहीं नहीं उतरे। ऐसे में यात्रा के दौरान किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आने की आशंका नहीं बचती। अब आते हैं पहेली के सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड माने संक्रमण की चपेट में आने और संक्रमण के शुरुआती लक्षण उभरने के बीच का समय। इस सवाल के जवाब में हम आपको बताते हैं कि मान्य संस्थाएं क्या कहती हैं। इन संस्थाओं में WHO, अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन शामिल हैं।
इनके मुताबिक कोरोना के लक्षण उभरने में 2 दिन से 2 हफ्ते तक का अधिकतम समय लग सकता है। कुछ मामलों में इससे लंबा समय भी लगा लक्षण आने में, लेकिन ऐसे मामले बहुत गिने चुने हैं। अब तक की जानकारी में सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड मिला 27 दिन का, और ये केस चीन में सामने आया था। अब इंक्यूबेशन पीरियड की इस जानकारी को एशियन मारू के केस से मिलाकर देखते हैं। कल्पना करिए कि इनमें से कोई या फिर कई लोग जहाज पर चढ़ने से पहले संक्रमित हो गए थे, लेकिन तब भी ये फैक्ट समझ के परे है। क्या फैक्ट बताते हैं कि इन्होंने पहले 2 हफ्ते का क्वारंटीन किया, फिर कुछ हफ्ते समंदर में गुजारे और उसके बाद संक्रमण हुआ, और ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि अर्जेंटीना का प्रशासन इस केस पर क्या कह रहा है। सबसे पहले स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर एलेजांद्रा अल्फारो का बयान। उन्होंने कहा, इस जहाज के लोग कैसे संक्रमित हुए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने 35 दिन समंदर में गुजारे। इस दौरान उनका किसी सूखी जमीन से संपर्क नहीं हुआ। जहाज पर मौजूद सारा राशन सफर की शुरुआत में उशवाया बंदरगाह से लिया गया। इस केस में हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दूसरा बयान उशवाया रीजनल हॉस्पिटल में संक्रामक रोग विभाग के मुखिया लिंद्रो बलातोरे का। उनके मुताबिक ये केस कोरोना के बारे में मौजूद अब तक की सारी जानकारियों से परे है। इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड आज तक कहीं भी सामने नहीं आया। इस जहाज के लोगों को कोरोना कैसे हुआ, हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। ये सारे पहलू देखने के बाद आखिर में बचती हैं 2 आशंकाएं। इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहली, क्या यह मुमकिन है कि जहाज पर लदे सामान में कोरोना वायरस हो? जवाब है हाँ। बहुत एहतियात के बाद भी ये मुमकिन है, लेकिन क्या इसकी वजह से इतने दिन बाद कोई इंसान संक्रमित हो सकता है? जवाब है नहीं। अब तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस किसी सामान्य सतह पर शॉर्ट पीरियड तक ही सर्वाइव कर सकता है। दूसरी आशंका, क्या पानी के रास्ते यह संक्रमण फैल सकता है? WHO और CDC के मुताबिक पीने के पानी या किसी पूल के पानी से संक्रमण फैलने का कोई सबूत नहीं मिला अब तक। हाँ, सीवेज के पानी में वायरस मिले हैं, लेकिन इनके संपर्क में आकर संक्रमित होने का कोई केस सामने नहीं आया। इस केस की सारी स्थितियां, सारे हाइपोथेसिस डेड एंड पर आकर खत्म हो रहे हैं। अर्जेंटीना की सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट इसका रहस्य सुलझाने में लगे हैं। जहाज की पूरी यात्रा, इस पर सवार लोगों की पूरी जर्नी का मैप बनाया जा रहा है, ताकि ये पता लगे कि संक्रमण जहाज पर कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, संक्रमित जहाजियों के शरीर में एंटीबॉडीज बनी या नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। शायद इससे पता चल सके कि संक्रमण नया है या पुराना। एशियन मारू जहाज फिलहाल उशवाया के समुद्री तट पर खड़ा है। अर्जेंटीना की नेवी ने इसके आसपास का इलाका सील कर दिया है। इसके क्रू मेंबर्स को जहाज पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। जिन 2 लोगों की हालत बहुत खराब थी, उन्हें ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना को लेकर दुनिया भर से नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो शुरुआत में नहीं पता थी। हो सकता है कि अर्जेंटीना का ये केस हमें कुछ नई जानकारियां दे, और शायद इन जानकारियों के बूते इस महामारी को हम बेहतर ढंग से समझ पाएं और टैकल कर पाएं। ये था दुनियादारी में आज का एपिसोड। अब बारी सुर्खियों की। बड़ी खबर से सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से। यहाँ एक किताब की धूम मची है। पहले दिन ही किताब की 10 लाख प्रतियां बिक गई, और ये ब्लॉकबस्टर किताब लिखी है मैरी ट्रंप ने। किताब का नाम है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। और पता है ये किताब किस पर है? मैरी के चाचू डोनाल्ड ट्रंप पर। किताब के मुताबिक ट्रंप के पापा फ्रेड ट्रंप साइकोपैथ थे। उनकी ही परवरिश ने ट्रंप को बनाया क्रूर और लालची आदमी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह किताब रुकवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। अमेरिका में चुनाव के पहले किताबें आने का और उनसे एक पॉलिटिकल हित सधने का या बिगाड़ने का पुराना चलन है। दूसरी सुर्खी है स्पेन से। यहाँ करीब 1 लाख मिंक मारे जाएंगे। मिंक एक छोटू सा जानवर होता है। इसके फर से कोट जैसी चीजें बनती हैं। तो फिर इनको क्यों मरवाया जा रहा? क्योंकि यहाँ एक फार्म पर ढेर सारे मिंक कोरोना पॉजिटिव मिले। स्पेन के प्रशासन को लगता है कि किसी संक्रमित इंसान से इन मिंक्स में कोरोना फैला। लेकिन क्या इंसान से जानवर में कोरोना फैल सकता है? ये सवाल अभी भी सवाल है। वैसे मिंक्स के कोरोना पॉजिटिव होने का केस नेदरलैंड में भी हो चुका है। तीसरी सुर्खी है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ एक भीषण केस हुआ। पुलिस के मुताबिक यहाँ एक 5 साल के लड़के का बलात्कार हुआ। किसने किया? 3 बच्चों ने, और ये तीनों आरोपी बच्चे 10 से 13 साल की उम्र के हैं। ये कथित घटना 1 जुलाई की है, और इसकी जगह थी क्वींसलैंड टाउन का एक सुनसान बीच। खबरों के मुताबिक ये बच्चे उस दिन सुबह सुबह बीच पर खेलने गए थे। जिस उम्र में हम दुनिया भर के ख्वाब देखते हैं, उस उम्र में अपराध हो रहे हैं। ये थी सुर्खियाँ। अब बारी हमारे तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 17 जुलाई, और इसका इतिहास लगभग 2 सदी पुराना है। साल था 1816। उन दिनों फ्रेंच रॉयल नेवी में मेडुसा नाम का एक जहाज था। ये जहाज निकला एक सफर पर। मंजिल थी पश्चिमी अफ्रीका में बसा देश सेनेगल, जिस पर तब अंग्रेजों का कब्जा था। फ्रांस इसे अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसी मिशन का हिस्सा था मेडुसा, जिस पर सवार थे बड़े बड़े ओहदे वाले अधिकारी। कुछ आम लोग भी थे जिन्हें वहां बसाने के लिए ले जाया जा रहा था।
मेडुसा सेनेगल के लिए रवाना हुआ, लेकिन वहां पहुंचा नहीं। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जहाज डूबने लगा तो कप्तान और आला अधिकारी लाइफ बोट्स में बैठकर निकल लिए। उनकी नज़र में आम लोगों की जान का कोई मोल नहीं था। ऐसे में करीब 150 लाचार लोग मरने के लिए जहाज पर ही छोड़ दिए गए। इन बचे लोगों को किस्मत से लकड़ी का एक टुकड़ा मिला, करीब 23 गुणा 66 फीट का टुकड़ा, और इसी पर बैठकर ये निकल लिए समंदर में। इन 150 लोगों की इंद्रियां बस इस कोशिश में थीं कि किसी तरह जान बच जाए। इस चाहत में इस पटरे पर ऐसी चीज़ें हुई कि आप सुनकर डर जाएंगे। पटरे पर बोझ कम करने के लिए कुछ लोग जबरन बहा दिए गए, कुछ ने भूख और तकलीफ के मारे आत्महत्या कर ली। जो बच गए वो नरभक्षी हो गए। भूख मिटाने के लिए वो एक दूसरे का मांस खाने लगे। करीब 13 दिन समंदर में भटकने के बाद एक जहाज़ की इन पर नज़र पड़ी। पटरे पर उस जहाज़ के लोगों ने इन्हें बचाया। रेस्क्यू की वो तारीख थी 17 जुलाई 1816। बचाए जाते वक्त 150 में से सिर्फ 15 लोग जिंदा बचे थे। उस राफ्ट की खौफनाक कहानी जिसे पता चली वो दहल गया। घटना के करीब 3 बरस बाद फ्रांस के एक चित्रकार थियोडोर जेरिकॉल्ट ने उस राफ्ट की एक पेंटिंग बनाई। इसे नाम दिया राफ्ट ऑफ द मेडुसा। इस तस्वीर में आपको दिखेंगे लाशों के बीच अपनी जान बचाने को बौखलाए लोग। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, हाई वोल्टेज करंट की तरह है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।